नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि केंद्र अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल क्या जुटा पाएंगे समर्थन। सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। अध्यादेश को राज्यसभा में पारित होने से रोकने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर गैर एनडीए विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति तैयार की है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राज्यसभा में अध्यादेश को पारित नहीं होने देने के लिए वो सभी गैर बीजेपी दलों के अध्यक्ष से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही इसी बीच आम आदमी पार्टी ने यह भी ऐलान किया कि 11 जून को दिल्ली की रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर अध्यादेश के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो सवाल ये कि विपक्षी एकजुटता के साथ क्यों जरूरत पड़ रही है महारैली की, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों इस महारैली का आयोजन करने की तैयारी में है केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। उसको लगता है कि उससे बेहतर, उससे चालाक, उससे चतुर, उससे ज्यादा श्रूड और कनिंग कोई नहीं है। एक तो अध्यादेश आ गया, पहले से ही चिल्ला रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आनन फानन सबसे पहला काम कि भाई जो जो इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए अधिकारी हैं उसको हटाओ और अपने चमचों को लाओ। वो हो नहीं सका। तो इसने पहला झूठ बोला। आप देखिए, झूठों के ये व्यक्ति पैथोलॉजिकल लायर है। अगर झूठ ना बोले, इसके पेट के अंदर जो खाना है वो पचता नहीं है। ये इस तरह का झूठा व्यक्ति है। अचानक से कहा कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का छुट्टी का इंतजार कर रहे थे, रात में चोरी से अध्यादेश लाया। अरे रात में लाओ, दिन में लाओ, अध्यादेश तो अध्यादेश है ना। ये तुम्हारा शीश महल तो है नहीं कि चोरी चुपके रात के अंधेरे में पुरानी बिल्डिंग के पीछे नई बिल्डिंग खड़े कर लो। हाँ, लेकिन ड्रामा रात के अंधेरे में चुपके से लाया गया। अभी चुपके की चीज नहीं है। और ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। क्या खबर आई अगले दिन कि मोदी सरकार अध्यादेश लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसको रिव्यू पिटीशन डाल दी। भाई सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच नहीं होता है क्या? समर वेकेशन डिक्लेयर होने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती क्या? यही पढ़े लिखे हो तुम? गवार से भी ज्यादा बेवकूफी वाली बात मूव करो तुम भी। भाई तुम कह रहे हो कि रात के अंधेरे में कोर्ट के बंद होने का इंतजार हो रहा था। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी बात सही है तो वो अगले दिन चले गए कोर्ट, तुम भी जाओ। लेकिन नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पूरा गोल पोस्ट ही बदल गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि कानून नहीं होने की वजह से सर्विसेज किसके पास हो, इसके लिए कोई कानून, कोई बात नहीं। जैसे संविधान में लिखा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, और लैंड, ये सारी चीजें किसके पास है? तीन चीज वो एलजी के पास है। उसी तरीके से सर्विस के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं था। क्लैरिटी इसलिए नहीं था, आईएएस ऑफिसर वो राज्य के नुमाइंदे थोड़ी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो जब कानून नहीं है तो यही कहा जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कानून बना दो तो मामला खत्म हो जाएगा। तो वो कानून भी बना दिया। और ये बार बार कहा जाएगा भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निरादर किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका आदर भी कर देगी। कि अब सुप्रीम कोर्ट में आपने रिव्यू पिटीशन डाला, अब सुप्रीम कोर्ट में जब बातचीत होगी तो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कि अब हमने कानून बना लिया। तो दोनों तरफ से लात पड़ेगी। कानून भी बन गया
और सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की हार हो जाएगी। इसलिए वो केजरीवाल कोर्ट नहीं जा रहा, लेकिन उसको ये कह रहा है कि देखिए चोरी से किया गया है ना। अब दांव तो उल्टा पड़ गया, तो इसको लगा कि भाई अब नीतीश कुमार, भाई ये तो अभी नीतीश कुमार मिलकर गए कि भाई कांग्रेस के साथ मिलकर हम मोर्चा बनाएंगे, और ये शातिर आदमी सब एक से एक, जो कहते हैं ना कि पुराना चावल है ये सब, हैं? नीतीश कुमार का क्रेडेंशियल क्या है? 3 सप्ताह के बाद वो बीजेपी के गोदी में बैठे होंगे, इसका कोई गारंटी ले सकता है? यह आदमी तो मौसम की तरह अपने अलायंस को, पार्टनर को बदलता है। और ये केजरीवाल जो सवेरे बोलता है ठीक शाम में ठीक उल्टा बोलता है। झूठ बोलने में ये सारे लोग माहिर हैं। तो पहले तो बहुत मेल जोल हुआ, लेकिन कर्नाटक में इनको इनवाइट ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अलग खेल खेल रही है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव के बाद ये लग रहा है कि सब मेरे पीछे पीछे आएंगे, और वो एक काम सही जान रहे हैं कि ये केजरीवाल जो है, ये अगर साथ में रहा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह से उसने दिल्ली, पंजाब, गुजरात, ये जहां जहां जाएगा कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। तो केजरीवाल ने क्या कहा कि ये डेमोक्रेसी के, अब ये मुझे समझ में नहीं आता, हर चीज में डेमोक्रेसी की मौत हो जाती है। इस देश में कुछ भी होता है डेमोक्रेसी की मौत हो जाती है। शीश महल के ऊपर जवाब नहीं देगा, तब डेमोक्रेसी जो है वो जीवित हो जाती है। वह नीतीश कुमार से भी मैं तो आश्चर्यचकित हूं, टेलीविजन वालों को पूछना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों का हो रहा था, नीतीश कुमार से ही पूछते कि नीतीश बाबू, केजरीवाल ने अपने नए घर को दिखाया कि नहीं? हैं? बाथरूम गए थे, 4 लाख का देख करके दर्शन करके आए कि नहीं? 9 लाख का पर्दा देखा या नहीं देखा? लोग कहते हैं बस चेहरा नजर आता है, तो जो वियतनाम से जो संगमरमर आया है नीतीश बाबू, उन्होंने चेहरा अपना देखा या नहीं देखा? ये समाजवादी हैं, फ्रॉड्स। तो ये कोई सवाल नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग जो है अध्यादेश आया है, तो अध्यादेश को तो फिर राज्यसभा में डालना होगा, नहीं तो वो लैप्स करेगा। तो लैप्स नहीं हो तो वो अध्यादेश को कानून बनाना पड़ेगा, और जब कानून बनाया जाएगा तो ये लोग ख्वाबो ख्याली की दुनिया में हैं कि हम फिर पूरी तरीके से हरा देंगे, मोदी सरकार की हार की शुरुआत हो जाएगी। केजरीवाल बोल रहा था। तो कल गए थे उधर मिलने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से, कोई बयान आया नहीं अभी तक। बयान आया किसका? तो बयान आया संदीप दीक्षित का, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में शीला दीक्षित के बेटे का। और वो कह रहे कि ये तो 10 दिन जाएगा जेल, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बेईमान आदमी है और इसकी भाषा बहुत खराब है। तो केजरीवाल तो वो गिरगिट से भी, मैं बताए अजीब वो गरीब है। इसकी पर्सनालिटी आप देख, आप हम, मुझे तो ये लगता है कि ये कोई सिजोफ्रेनिया का शिकार है। ये झूठ इतना कायदे से बोलता है कि समझ में नहीं आता। कल तक जिसको ये कह रहा है कि भाई सबसे भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट, और लालू यादव के बेटे के साथ गलवैया कर रहा है, लालू यादव के साथ जो है वो गले मिल रहा था पिछली बार। ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने जाएंगे। अभी तो सारे लोगों से मुलाकात करने जाएंगे। भाई शरद पवार से अभी मुलाकात होगी। अभी मुझे तो यही, शरद पवार वही है। जब यह आंदोलन चल रहा था, किसी ने शरद पवार के गाल में एक चांटा मार दिया था। उस समय वो कृषि मंत्री हुआ करते थे, यही शरद पवार। तो मीडिया वाले चले गए और उन्होंने कहा भाई शरद पवार को किसी ने चप्पल मार दिया, क्या किसी ने चांटा मार दिया। ये केजरीवाल खड़ा है, अन्ना खड़े हैं। अन्ना हजारे बोलते कि एक ही मारा और मारना था, और ये केजरीवाल वहां हंस रहा था। अब ये जा रहे हैं वहां पे मिलने के लिए। क्यों मिलने के लिए? तो 11 तारीख को करेंगे ये रैली, क्योंकि बड़े शातिर लोग हैं ये। क्या अब इनको समझ में आ गया भाई कांग्रेस पार्टी मेरे साथ नहीं है।
तो हमको अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी बनाना होगा। तो रामलीला मैदान में 11 तारीख को होगी रैली। अब ये घोषणा नहीं कर रहा है भाई रैली कैसी होगी। भाई एक रैली होती, भाई पब्लिक को बुला लिया आपने, केजरीवाल आकर के फिर वहां झूठ झाट बोलेगा, अपना भाषण देकर चला जाएगा, तो एक रैली वो हुई। लेकिन अध्यादेश के खिलाफ, मोदी के खिलाफ रैली करनी है तो ये तो बताना पड़ेगा ना भाई कौन लोग आएंगे। बताया इसने? नहीं बताया। भाई नहीं बताया, 2 दिन के बाद बताते, 4 लोगों से मिलकर उसके बाद घोषणा करते कि भाई ये लोग भी आएंगे। लेकिन ये बहुत शातिर व्यक्ति है। 11 तारीख को उसने बता दिया भाई रैली हम करेंगे। अब उधर सुगबुगाहट चल रही है कि पटना में भी एक रैली होगी, तो वहां कांग्रेस पार्टी रैली करेगी। ममता ने कहा कि भाई ठीक है हम कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, लेकिन वो रैली दिल्ली में नहीं हो, कलकत्ता में भी नहीं हो, पटना में हो। अब उसके बाद हुआ ये, कर्नाटक जो है वो जीत गई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीतती है और वहां कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली में भी हम करेंगे रैली। तो पटना में रैली अलग, कलकत्ता में रैली अलग, केजरीवाल का दिल्ली में रैली अलग, कांग्रेस पार्टी का रैली अलग। लगे हाथ, शरद पवार भी कहेंगे मुंबई में एक रैली कर लो। हो गई विपक्षी एकता। हाँ, विपक्षी एकता हो गई। अब ये इस कोशिश में जुटा हुआ है कि इस अध्यादेश के नाम पे वो अपने लिए समर्थन जुटाए, और ये काम कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। आप देखिए इस अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई विरोध के बयान नहीं आए हैं। सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये आदमी को पहले ठीक करो, इसको जेल भेजो, ये शीश महल में जेल जाएगा, 10 दिन जेल में रहेगा। इसकी सारी होशियारी और इसने जो चोरी की है ये दुनिया के सामने होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का व्यक्ति है कि अगर शीला दीक्षित ने इस तरह का घर बनाया होता, वो बेचारी तो एक पुराने घर में रहती थी, उसको लेकर के भाई 9 AC लगा हुआ है, इसका बिल कौन देता है, उस तरह से लोगों को भड़काता था। अगर शीला दीक्षित ने इतना बड़ा महल बना लिया होता अपने लिए, तो ये केजरीवाल लोगों को लेकर के घुस गया होता, जैसे पाकिस्तान में नहीं घुस के आर्मी चीफ के यहाँ, आर्मी हेडक्वार्टर में, उस तरह से ये तमाशा करता। तो अभी ये अकेला पड़ गया है। झूठ की फैक्ट्री इसकी बंद नहीं होगी जब तक ये जेल नहीं जाए, जब तक इसके सारे कारनामे दुनिया के सामने नहीं आए, तब तक ये रुकने वाला शख्स है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में उपराज्यपाल को असली बॉस बनाने का दाव मोदी सरकार ने चल दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश के खिलाफ अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष को जोड़ने निकले हैं। केजरीवाल इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं, साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। तो देखना होगा केजरीवाल का समर्थन कौन कौन देता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।